राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है 13 वर्ष का। जब जब वह गलती करता है तो हम उसे सजा के रूप में 30 मिनट का नाम जप करने को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार करने से उसके मन में नाम के प्रति घृणा सी पैदा हो जाए कि डांट पड़ेगी तो नाम जप करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये दंड है तो हम तो कहते हैं हमको तो जीवन भर यही दंड दिया जाए। प्रभु हमें जीवन भर यही दंड दे। जैसे आप अपने पुत्र को तो अपने स्वामी से कहते हैं कि हमें जीवन भर यही दंड दे कि हमें नाम ही केवल जपना पड़े ना। अगर नाम किसी भी तरह से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिद। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके पिता होने का कि आप किसी भी बहाने से सच्चिदानंद प्रभु का नाम अपने पुत्र से लिवा रहे ना। ये वो भाव करे या ना करे, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो भाव से छुओ या कुभाव से छुओ या भूल से छुआ दे, वो दाहिका शक्ति अपना काम करती है। ऐसे नाम में बुद्धि का प्रकाश करना, पापों का नाश कर देना, समस्त चिंता दुख को मिटाकर आनंद स्फुरित करना, ये उसमें विराजमान है। ठीक है, वो कल से बोले कि मुझे तो इससे सज़ा मिलती है, तो मुझे मेरे नाम 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 के प्रति उसके प्रति ऐसा ना हो कि वो मन में गलत विचार आए। नहीं, नाम स्वयं सामर्थ्यशाली है, ऐसा आने नहीं देगा, ऐसा नहीं आने देगा, क्योंकि नाम शत वस्तु है ना, वो चाहे जैसे लिया जाए, परम मंगल ही वो तो होता है। नाम लेता है, हमारी बात मान भी रहता है, जी, नाम भी जप जी, करता है। जी। लेकिन उसे मन में विचार ना आए, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न नहीं, मन श्री कृष्ण चंद्रजू ही बने हुए हैं, इंद्रियाणम मनस्यास्मि। और जब वो नाम जप रहा, आपका भाव है कि उसका मंगल हो, इससे वो गलतियों पर ना जाए, तो भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है। आप जो चिंतन कर रहे हैं वो प्रभाव वहां काम करेगा। ऐसा नहीं कि विरोधी भाव उसके अंदर आ जाएगा। भगवान नाम प्रतिकूल चिंतन का नाश करता है, नास्तिकता का नाश करता है, संशयों का नाश करता है, और एक अद्भुत पथ प्रदर्शक है। जैसे अपने लोग नाम मार्ग में चले, तो अब हर समय तो कोई हमें है नहीं कि बताए, तो वो नाम पथ प्रदर्शक है, वो हमें रास्ता बताता है सत्य का, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। ये तो बहुत मंगलमयी बात है। वैसे भी हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की कि जो माता पिता हैं, प्यार दुलार से भी कि आपकी जो पसंद है वो हम आपको खिलाएंगे, वो लाएंगे। आप एक माला नाम जप करो, आप 15 मिनट राधा 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 बोलो। बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे, और ये संस्कार उनके जीवन को पावन कर देंगे। देखो, अपने जन्मभूमि में जब संत जन आते थे ना, तो चरण धोने की सेवा दी जाती। ए, थाल ला, लोटा ला, तुरंत कुआं से पानी, बड़े जनों ने ऐसा, चल स्वामी जी के चरण धो। वो चरण धोना, चरणामृत पीना, माथे पे चरणामृत धारण करना, और जब वो बोल रहे हैं बैठ, सब उसका प्रभाव पड़ा कि ये भगवत मार्ग मिला। और माता पिता अगर भक्त ना होते, संत सेवी ना होते, तो संस्कार ही नहीं पड़ते। उस संस्कारों को वहां सृजन किया गया। देखो, गर्भ में भी संस्कार जब पड़ जाते हैं बच्चे के, अभिमन्यु जी के अंदर जो चक्रव्यूह रचना तोड़ने का आया, वो गर्भ में नहीं आया। प्रहलाद जी के अंदर 5 वर्ष में जो सिद्ध महापुरुषों की स्थिति आई, वो गर्भस्थ शिशु को नारद जी ने पक्का कर दिया। कयाधु जी के गर्भ में थे, नारद जी ने अपने आश्रम ले गए। जब देवराज इंद्र को पता चला तपस्या में है, तो उन्होंने सोचा कि इनकी संतानों का नाश कर दें। तो वहां गए, तो जो बड़े थे वो तो भाग चुके थे। अब एक कयाधु जी थी जो गर्भवती थी, तो देवराज इंद्र को बंदी बना के ले जा रहे थे, और कह रहे थे जब इसका बच्चा होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का बच्चा होगा तो राक्षसी, उसको मैं मारूंगा, देव विरोधी होगा। तो नारद जी रास्ते में मिले, देवराज इंद्र से कहा कहाँ जा रहे हो इनको लेके? बोले इनको लेकर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, समय पर जब इनका बच्चा होगा तो उसका वध करूंगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का। अरे बोले, तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल की भी ताकत नहीं जो गर्भ में बालक उसको मार सके। जानते हो, वो भगवान का पार्षद है, छोड़ो इसे, परिक्रमा करो, प्रणाम करो इसको, क्योंकि इसके गर्भ में भक्त विराजमान है। अपने आश्रम ले गए, और ऐसा महाभागवत धर्म का उपदेश किया माँ को, और लक्ष्य किया गर्भ को, तो गर्भस्थ शिशु महाभागवत पैदा हुआ। प्रहलाद जी सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नाम पहले लिया है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालव्यान। ये जब गर्भस्थ शिशु पे प्रभाव पड़ सकता है, तो अब वो तो चेतन स्वरूप में है, उसको हम नाम जप करवाएं, उसको हम भगवत चरित्र सुनाएं, तो एक अच्छा गृहस्थ बन जाएगा। ये कोई ना डरे कि अगर हमारा बच्चा नाम जप करेगा तो बाबा जी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान के द्वारा प्रेरित होता ना। जैसे अपने लोगों को पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था कि बचपन से ही ये लगने लगा कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार। माता पिता ऐसे, कई ऐसे माता पिता नहीं, वो बहुत सुरक्षित पीछे पड़ा रहता है, अवसर पा करके
वो नष्ट कर, इसीलिए सबसे प्रार्थना बुद्धि को शुद्ध केवल भगवान नाम से किया जा सकता है। बुद्धि को पवित्र करने का एक ही साबुन है, नाम, प्रभु का नाम। राधा राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिस दस हो। जरा सी बात सहन नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, पूज्य जनों का अपमान कर देते हैं, नहीं कर, माता पिता ऐसे, कई ऐसे माता पिता मिले, मेरे पुत्र ने मुझे मारा, सब कुछ छीन लिया और निकाल दिया, तब लगता है कितना बड़ा दुर्भाग्य पैदा कर रहा है वो। ये नहीं जान रहा कि मैं अपने आगे की उन्नति का, सुख का, संपत्ति का नाश कर रहा हूं। जहां इनका साप लागू होगा, इनका पाप लागू होगा तुम्हारे ऊपर, तो वही दुर्दशा के साथ तुम्हारा जीवन होगा, अशांत जीवन। इससे बचने के लिए नाम जप, ये तो बड़ा मतलब प्रशंसनीय विषय है कि नवीन कोमल पवित्र हृदय में ही नाम रूपी बीज डाल दिया। वही पिता धन्य है, वही माता धन्य है, वही गुरु धन्य है, वही रिश्ता धन्य है। भगवान ऋषभदेव जी श्रीमद् भागवत में जो अपने रिश्ते पवित्र संबंधों को सत मार्ग का पथिक बनावे। गृहस्थ में सत भाव से चला जाता है, तो वो गृहस्थ नहीं, वो मुनि की तरह जीवन बीते। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने हैं सबके मूल में ऋषि ही हैं। तो अगर हम गृहस्थ में एक पत्नी व्रत, धर्म पूर्वक बच्चे आदि को जो हमारा रोल है, स्वांग है, उसके अनुसार पढ़ाना लिखाना, पवित्रता से रखकर उनका ब्याह करना, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, भगवद आश्रित हो, तो ये गृहस्थ धर्म, जो हमें माला निरंतर जपने से फल मिलेगा, वो तुम्हें हल चलाने से, व्यापार करने से, नौकरी करने से वैसे ही मिलेगा, पर उसे तुम भगवान के लिए करो और धर्म के अनुसार करो और नाम जप चलता रहे, बढ़िया काम बन जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया जीवन का लाभ। हम यही सब माता पिता से चाहते हैं कि 5 मिनट ही सही, अगर 24 घंटे में 5 मिनट के आप संस्कार डाल दोगे तो आगे चलकर वो आपको सुख देने वाले और बड़े विवेकवान बनेंगे। ये बुद्धि जो हमारी मलिन होती है ना, ये गंदे आचरणों से होती है, और जो बुद्धि प्रवीण होती है ना, वो अच्छे आचरणों से होती है। नाम जापक बड़ा हिंसक और चोर, जब नाम जप किया तो ब्रह्म ऋषि पदवी पे पहुंचा दिया। भगवान के अवतार होने के पहले ही पूरी लीला चरित्र को लिख दिया संस्कृत से। अब आप विचार करो, नाम का उच्चारण करने की सीधे सामर्थ्य नहीं थी और लीला चरित्र भगवान का पहले से लिख के रख दिया। कितनी बुद्धि प्रवीण हो गई, ब्रह्ममयी बुद्धि हो गई नाम जापक की। इसलिए नाम, निरंतर नाम। बड़े भाग्यशाली हैं जो रामकृष्ण हरि अंदर से गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी जन्म में उनको पता चल जाएगा कि परम धन क्या मिला हमें, जीवन हमारा क्या हुआ। हर दुख से लड़ने की, हर विकार को परास्त करने की सामर्थ्य नाम में है। नाम में जितना नाम बल बढ़ाओगे उतने ही आनंद में डूब। सच्चा पिता वही जो नाम रूपी संपत्ति अपने पुत्र को दे दे। ये सब बाहरी है, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए उतर संसार में, बस वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। धन्य है वो माता पिता जो भगवत मार्ग में अपने बच्चों को लगाते हैं। जी।